ज़रा बात करते हैं डिजिटल स्पेस की और ख़ास तौर पे सबसे पहले ये बात करनी ज़रूरी है कि दुनिया के मेरे ख़्याल में 52 से ज़्यादा ममालिक इस ख़ित्ते के जिनको कंपेयर किया गया तो पाकिस्तान की जो 4G कवरेज है वो सबसे वर्स्ट है। आउट ऑफ 52 कंट्रीज़ वी रैंक एट 48, जिसकी वजह से ब्रॉड बेस्ड डेटा सर्विसेज हर पाकिस्तानी के पास इतनी आसानी से मैसर नहीं है। ये कवरेज अपने आप में परेशान कुन है, लेकिन इसके बावजूद यकीनन एक बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि मेटा ने अपने जो रूल्स हैं उनको टाइटन अप किया है और तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ फेक प्रोफाइल्स को रिमूव किया गया है। इसकी मुख्तलिफ वजूहत बनती है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि ममालिक स्टेट्स लोगों की जो IT मिनिस्ट्रीज़ हैं वो रिपोर्ट करती हैं। मेटा ने ख़ुद भी इसका बड़ा कड़ा नोटिस लिया है कि जो कॉपी कैट्स हैं, फेक प्रोफाइल्स हैं, इम्पर्सनेशंस है, ID थेफ्ट है, उसको उसके क्रैक डाउन को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि YouTube वीडियो मोनेटाइजेशन की नई पॉलिसी सामने आ गई हैं जो कि 15 जुलाई से लागू होंगी। आप कोई भी अगर म्यूज़िक या चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर कॉपीराइट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा AI का जो इस्तेमाल किया जाता है, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बार बार कहते हैं जी फेसलेस अकाउंट बनाएं और मिलियंस कमाएं, डॉलर्स में कमाएं। उसमें भी कई इनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है। AI जनरेटेड स्क्रिप्ट्स एंड ऑडियो को इस्तेमाल किया जाता है जो कि लो एफर्ट कंटेंट है, उसको भी क्रैक डाउन करने का YouTube ने फैसला किया है। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिलजी जो डायरेक्टर हैं बोलो भी के। ही इज़ अ बोर्ड मेंबर ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क इनिशिएटिव। आइए ज़रा इनसे जानते हैं क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स पे एंड ओवरऑल पाकिस्तान सोसाइटी पे। अस्सलाम वालेकुम उसामा, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। उसामा, ये जो टाइटन अप की गई है पॉलिसीज़ एंड ख़ास तौर पे ID थेफ्ट के बारे में, कॉपी कैट, लो एफर्ट कंटेंट जिसके अंदर हो सकता है इंफॉर्मेशन भी इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ आपको लेके जा रहा हो, गलत फेक इंफॉर्मेशन फैला रहा हो, कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में तो ये बड़ा खुशाइन कदम है। जी बिल्कुल, और देखें हमने देखा है कि माजी में हुकूमतों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है प्लेटफॉर्म्स पे और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी कि आप लोगों के प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा झूठी खबरें फैल रही हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे चैनल्स बना रहे हैं जिसमें डिसइंफॉर्मेशन यानी कि झूठी खबरें जो है फैलाई जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इसको मद्देनज़र रखते हुए ये अच्छे इक़दाम हैं इन दो कंपनियों की तरफ से कि वो इंश्योर करें कि जो इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो असली है, शफाफ है, वो असली इंसान उसको बना रहे हैं और असली इंसान उसके पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप AI को इस्तेमाल करके जो है चैनल्स पे वीडियोस अपलोड करते रहे नॉन स्टॉप और उसको मोनेटाइज करते रहे तो पैसे कमाने के लिए लोग जो है हर किस्म का मवाद लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक किस्म का फिल्टर बन गया है कि जो इन्फॉर्मेशन आप अपलोड करते हैं YouTube पे या मेटा के Instagram या Facebook पे वो रिलायबल हो। अच्छा, आपको लगता है कि ये मज़ीद सख्ती की तरफ जा सकता है? क्योंकि कई ममालिक में इस बात के लिए भी कानून साजी की जा रही है या उनकी पार्लियामान में जहाँ जहाँ लेजिस्लेशन पास की जा सकती है लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, वाइट पेपर्स आर बीइंग रिटन अबाउट इट, कि हर वो शख्स जो सोशल मीडिया पे मौजूद है वो अनोनिमस नहीं होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई पर्सनल शनाख्त, उसकी दस्तावीज़ को इसमें यकीनी बनाया जाए। लाइक क्या हम वो दिन देख सकते हैं कि अगर आपको फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना है तो उसमें अपने शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करें? देखिए अक्सर अगर आपका पासवर्ड जो है आपसे भूल जाता है, आपने अकाउंट रिकवर करना हो या आपने वेरीफाई करना होता है तो ऐसे मरहले पे फिर आपको ID कार्ड असल में अभी भी सबमिट करना होता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा हमें बैलेंस देखना होगा क्योंकि कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे लोग अपनी शनाख्त को जाहिर करके अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो फिर हुकूमत के साथ उनके मसले हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कश्मीर में बैठे हैं और आप कश्मीर से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि भारतीय अफवाज या मुख्तलिफ जो उनके इदारे हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपकी अगर शनाख्त अपनी जाहिर करते हैं तो आपको फिर अरेस्ट किया जा सकता है, आपको काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो आप इस किस्म जी यहाँ तो आप उसामा स्टेट मशीनरी की बात कर रहे हो। कई दफ़ा हो सकता है आपको विद इन डिफरेंट फैक्शंस ऑफ सोसाइटी इस किस्म के ख़तरात लाहक हों, यानी अगर आप रिलीजियस या पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस में आते हैं और सबसे बढ़कर ये जिसका हालिया सबूत हमने पाकिस्तान में देखा है, व्हाट वुड यू हैव टू से अबाउट जेंडर बायस एंड जेंडर डिवर्सिटी स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएटर्स? हमने एक बड़ी एक
तकलीफ़ दे वेव से हम गुज़र रहे हैं, जहाँ पे नज़र ये आता है कि ख़वातीन कंटेंट क्रिएटर्स को अटैक किया जाता है। पहले भी हम उनकी ट्रोलिंग और तज़लील के ऊपर बात करते थे कि उन पे डिजिटल अटैक्स सोशल नेटवर्क्स पे होना बड़ी आम बात थी, लेकिन अब तो बाकायदा उनकी जान को ख़तरा और 2-3 वाक़यात ऐसे कि जिनको दिन दहाड़े उनको गन डाउन किया गया है। व्हाट वुड यू से टू दैट? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मेरे ख़्याल से एक जेंडर इमरजेंसी है ख़ासकर हमारे मुल्क में, और ये मेरे ख़्याल से हमारी रीजन की बात है। ये इंडिया में भी ऐसे बहुत केसेस हो रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, और इसको मेरे ख़्याल से हुकूमत को सीरियसली लेने की ज़रूरत है कि आप किस तरह जो टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस है या ऑनलाइन हरासमेंट है, उसको आप किस तरह टैकल कर रहे हैं और कितना सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन इसमें हमने ये भी देखना है कि इनके किस वजह से हो रहा है। क्या नौजवान जो लड़के हैं उनको हम सिखा रहे हैं कि आपने किस तरह ऑनलाइन जो है मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ आपका रवैया कैसे होना है, और फिर असली ज़िंदगी में भी ख़वातीन की किस तरह आपने रिस्पेक्ट करनी है और उनकी जो डिसीजंस हैं उनको आपने रिस्पेक्ट करनी है, बजाय ये कि आप अपने जो आपके जो कंट्रोल करने के जो आपके पैशंस हैं उसको आप इम्पोज करें किसी और के ऊपर। तो मेरे ख्याल से इस पे प्रिवेंशन का काम जो है हमने लड़कों से और नौजवानों से ही शुरू करना है, क्योंकि ज़्यादा तादाद में इस किस्म के केसेस लड़के ही मर्डर्स कर रहे हैं, और कई घरों में तो लोग अपनी बहनों को भी मार रहे हैं। कंदील बलोच का केस हमने ये देखा था। तो एक बहुत बड़ा मसला है, और इसके अलावा फिर प्लेटफॉर्म्स को भी आप किस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये अकाउंट्स आप हटाएं या इनको वार्निंग्स दें कि आप अगर इस किस्म की ऑनलाइन हरासमेंट करेंगे तो फिर आप प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि किसी की जान खतरे में आप डाल रहे हैं। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में एक आउटरीच का भी मसला है, और अक्सर दफ़ा हालांकि उनका बैकलैश आता है, इट समटाइम्स साउंड्स उसामा वेरी इनसेंसिटिव कि अगर किसी खातून पे अटैक हुआ है या किसी कंटेंट क्रिएटर की जान गई है और उस वक्त लोग आके ये बात करें ना कि देखें आपको अपनी सेफ्टी का भी भरपूर ख्याल रखना चाहिए। बट आई वुड वांट यू टू एम्फसाइज ऑन दैट कि मर्द हो या खातून हो, लड़का हो या लड़की हो, आप कोई भी चीज़ अगर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उसमें आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को, अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को, अपनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को पब्लिक ना करें। आपकी लोकेशन, आपका घर, आपकी आईडीज़, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, ये सब चीज़ें आपको नहीं डालनी चाहिए। व्हाट वुड यू से टू दैट उसामा? जी बिल्कुल, ये हम जो डिजिटल सेफ्टी सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स देते हैं और फिर आपके जैसे चैनल्स पे इस पे बात भी करते हैं, हम हमेशा ये दोहराते हैं कि अगर आपकी जो पर्सनल लोकेशन है, आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आप किधर पढ़ते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, ये आप कोशिश करें कि ये वेग रहे, इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक ना हो। और इसमें ये भी ज़रूरी है कि अगर आप कहीं जगह पे मौजूद हैं तो उस वक्त आप अपलोड ना करें तस्वीर या वीडियो, आप घर जाके बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली अपलोड करें अगर आपने जो कुछ सोशल मीडिया पे डालना है। तो इस पे ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर लाइव आप सब कुछ कर रहे हैं तो फिर आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। लेकिन इसमें मैं ये भी दोहराना चाहूँगा कि हमें विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए, कि हम ये ना करें कि क्यों आपने अपलोड किया, ऐसा तो होगा। हमारा फोकस परपेट्रेटर पे होना चाहिए कि क्यों लोग जो है आके और लोगों की जाने खतरे में डाल रहे हैं। उसामा, थैंक यू फॉर मेकिंग इट सो क्रिस्टल क्लियर कि दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ ओवरऑल विक्टिम ब्लेमिंग, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी एहतियात के लिए बताया जा रहा है। लेकिन अगर कोई भी परपेट्रेटर्स हैं, कोई भी स्टॉकर्स हैं, कोई भी लोग वेंचफुली आप पे नज़र रखे हुए हैं ताकि आपको नुकसान पहुंचा सकें, उसके लिए हुकूमत को और हमारे सिक्योरिटी इदारों को हरकत में आना पड़ेगा। एंड यू हैव टू ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड रिपोर्ट दीज केसेस। इसी के साथ थैंक यू सो मच उसामा फॉर बीइंग हियर।